अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं बताते चलूँ, अगर आपने मेरे साथ कोई कहानी शेयर करनी है उसका तरीका आप जानते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरा नंबर लें और जैसे मर्ज़ी आपने कहानी शेयर करनी है कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो चलते हैं आज की अपनी कहानी की तरफ। तो अब हमारी जो आज की कहानी है उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हैंड फ्री पहन लें और बिस्मिल्लाह पढ़ लें और हो सके तो आयतल कुर्सी पढ़ के बैठ जाएँ। तो आज की जो हमारी कहानी है वो है कश्मीर की जन्नत नीलम वैली के एक घर के बारे में, जिसका नंबर था 450। ये घर नया नया ख़रीदा हुआ था। जो ख़ानदान यहाँ शिफ्ट हुआ था, इसमें 3 बहनें थीं जिनका नाम महरीन, सना और अलीना था। क्या था? अलीना, सबसे छोटी बहन का नाम। और घर में उनका छोटा एक भाई भी था जिसका नाम था हारिस, जो 7 साल का था। और माँ बाप थे उनके। बाप जो था वो एक फ़ौजी अफसर था और उसकी जो बीवी थी वो एक होम वाइफ थी। तो होता ये है कि पहला दिन होता है, घर शिफ्ट होता है तो रात को सो जाते हैं, कोई मसला भी नहीं होता। अगला दिन होता है तो अगला दिन होता है हफ्ता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इतवार को स्कूल से और कॉलेज से बच्चों को होती है छुट्टी। तो हफ्ता था। तो जो 3 लड़कियां थी, 3 बहनें थी, वो रात को जागा करती थी। तो आपको मैं एक और बात भी बताता चलूँ कि घर की बनावट ऐसी थी कि घर बना ऐसे हुआ था कि ऊपर एक कमरा था सीढ़ियाँ चढ़ के, और नीचे 2 कमरे थे और एक किचन था। अब जो वो तीनों बहनें थी वो थी थोड़ी कमज़ोर दिल की। तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर वाला जो कमरा था, एक ही कमरे में तीनों ने रहना शुरू कर दिया। अब तीनों ने एक ही कमरे में रहना शुरू कर दिया। तो पहला दिन था, हफ्ते की नाइट थी। पूरा रात तकरीबन जागी। 2-3 बजे तीनों की आंख लग गई। अब जब 2-3 बजे तीनों की आंख लगी है तो सबसे छोटी बहन अलीना, उसकी आंख थोड़ी देर बाद खुद ब खुद खुल जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो मालूम उसको क्यों उसकी आंख खुलती है, क्या उसको ऐसा सुनाई देता है कि उसकी आंख खुल जाती है? तो मालूम ये होता है कि उसको अपने दरवाजे पे दस्तक सुनाई दी थी कि किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी है, दरवाज़ा खड़काया है। तो उसने कहा, यार रात को कौन है, रात को किसने दरवाज़ा खड़काया? तो उसने क्या किया, हिम्मत की, बेड से उतरी और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। अब जब दरवाजे की तरफ बढ़ी, दरवाज़ा उसने जाके खोला तो मालूम, ख़वातीन व हज़रात तवज्जो चाहूँगा, जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन एक काली स्याह बिल्ली थी जो उसको घूरे जा रही थी। और उसने ये देख के फ़ौरन चीख मार दी। जैसी चीख मारी, उसकी दोनों बहन घबरा के उठ गई। क्या हुआ? तो जो बड़ी महरीन बहन थी, उसकी बड़ी बहन थी, उसके करीब है। उसने कहा, क्या हुआ? जब उसने देखा बाहर तो उसने देखा एक बिल्ली है। तो उन दोनों ने उसका मजाक उड़ाया, यार तुम बिल्ली देख के डर गई हो, कमाल है यार। तो पहला दिन ऐसे गुजरा। अगले दिन उसने अपनी माँ को ये बात बताई। तो माँ को जब बात बताई तो माँ ने कहा कि तुम रात को जल्दी क्यों नहीं सोती? माँ ने उल्टा चढ़ाई कर दी। माँ ने कहा, तुम रात को जल्दी सोया करो, ये क्या बात है, तुम पूरी रात जागते हो फिर मुझे ऐसे अजीब बैकी बातें करते हो। तो अब वो तीनों शर्मिंदा हो गई और ऊपर आके बड़ी बहनों ने छोटी को डांटा कि तुमने माँ को ऐसे क्यों बता दी है अजीब बातें। तो अगला दिन हुआ। अब अगला दिन संडे यानी इतवार को, अब रात को वो सो रही हैं। अब जैसी रात को सोती हैं तो तीनों की आंख इस दफा खुल जाती है। आपको पता ख़वातीन व हज़रात, मालूम क्यों उनकी आंख खुल जाती है? उनकी आंख इसलिए खुलती है कि उन सबको महसूस होता है कि जो नीचे किचन है उसमें हलचल हो रही है, उसमें कोई ना कोई तो है। कभी कोई बर्तन गिर रहा है या कोई ना कोई आवाज़ें आ रही हैं। तो उन तीनों ने क्या किया कि यार इकट्ठे जाएंगे, देखें क्या है। अब तीनों उठी और उस किचन की तरफ बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरी। जब किचन के करीब पहुंची तो उन्होंने फ़ौरन जाके किचन का दरवाज़ा ऐसे खोल दिया। जब किचन का दरवाज़ा खोला तो मालूम ये क्या देखती है? आपको पता है क्या देखती है? साथियों, आपकी तवज्जो चाहूँगा, ये देखती हैं कि वही काली बिल्ली शेल्फ पे बैठी हुई है। उसके साथ जो एक चूल्हा था, किचन का चूल्हा था, वो जला पड़ा है, उसमें आग लगी पड़ी है। और उनको महसूस हो रहा था कि ऐसा यहाँ पे कुछ पक रहा है। हालांकि नज़र कुछ नहीं आ रहा था, बिल्ली बैठी है और साथ चूल्हा जल रहा है, आग जली हुई है, लेकिन और कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उनको खुशबू आ रही थी कि कुछ यहाँ पे बेहतरीन किस्म का पक रहा है। तो जैसी हुई वो तीनों बढ़ी उस किचन की तरफ, तो जो बिल्ली थी वो वहाँ से छलांग लगा के निकल गई। अब ये जब वाक़या हुआ तो इन्होंने जो है अगले दिन माँ को बताया। अब जब माँ ने देखा कि यार ये तीनों बता रही है, कोई ना कोई वजह तो होगी, माँ ने फिर टाल दिया। जब माँ ने टाला तो 2-3 दिन गुजर गए, ये बात इधर उधर हो गई। अब 2-3 दिन गुजरे तो एक दिन इनकी खाला आई यहाँ पे। तो खाला आई, पूरा दिन गुजर गया। जब रात का टाइम हुआ, खाला जाने लगी तो खाला दरवाजे पे ही थी कि जो इसकी माँ थी, लड़कियों की माँ थी,
उसने कहा कि देखो देखो खाला कोई बच्चा रह ना गया हो। तो मैं बताता चलूँ कि जो खाला थी उनके 5-6 बच्चे थे और सारे के सारे छोटे छोटे थे। तो इसलिए माँ ने कहा कि भाई कोई बच्चा रह ना गया हो, देख लो सारे छोटे छोटे हैं। तो माँ ने एकदम से गौर किया। मालूम माँ ने क्या गौर किया आपको पता? माँ ने देखा कि ये जो सीढ़ी है यहाँ पे एक बच्चे का साया है। तो उन्होंने कहा देखा, मैं तुम्हें कहा था कि एक बच्चा रह गया, देखो वो साया नजर आ रहा है। सब ने देखा यार साया है। अब सब साए की तरफ इकट्ठे बढ़े। अब जब साए की तरफ इकट्ठे बढ़ते हैं तो मालूम, आपकी तवज्जो चाहूँगा, अब साए की तरफ इकट्ठे बढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं। जब जाके ऊपर देखते हैं तो सब के सब हैरान हो जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? हैरान इस वजह से होते हैं क्योंकि ऊपर देखते हैं कि कोई भी नहीं है, लेकिन वही काली बिल्ली उनको वहीं पे बैठ के घूर रही है। यार परेशान ये क्या है? खैर ये बात में निकल गई। अगला दिन गुजरने को आ गया। अब अगला दिन भी गुजरने को आ गया, रात हो गई। अब रात के टाइम माँ जो थी तीनों बहनों की, उसने क्या किया कि रात के टाइम किचन से जब देर से फारिग हुई, क्योंकि बच्चियों ने अगले दिन जाना था कॉलेज, तो वो ऊपर सो चुकी थी। तो माँ देर से फारिग हुई। तो जब आई आगे, माँ सीढ़ियों के करीब आई तो उसने आवाज़ सुनी कि ये छत है, छत से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। क्या आवाज़ें आ रही हैं? कुछ बातें बंदे बात कर रहे हैं। तो उसको लगा कि यार ये जो सहेलियाँ हैं ना, ये सारी जो बहनें हैं, ये आपस में बातें कर रही हैं और इतनी रात रात तक जाती हैं और फिर मुझे अगले दिन ऐसी कहानियाँ बता रही होती हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, ये मसला है। तो इसने क्या किया माँ ने कि दबे पाँव आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ के बगैर उस आवाज़ की तरफ बढ़ी। अब जब उस आवाज़ की तरफ बढ़ी, रूफ टॉप पे गई जहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म हो रही थी। तो जब वहाँ पे पहुँची तो मालूम इसने क्या देखा? इसने ऐसा देखा कि वहाँ पे बेहोश हो गई। क्या देखा भाई? बेहोश कैसे हो गई? क्या? तो पता लगा कि इसने देखा, जब ये ऊपर पहुंची माँ, तो इन्होंने देखा कि एक सर्कल बना हुआ है, एक दायरा बना हुआ है और दायरे के अंदर कोई 12-13 बच्चे बैठे हैं जिनकी शक्ल बिल्कुल अजीब है। ये देख के वो फौरन बेहोश हो गई। तो अगले दिन जब बाप उठा उसका, बेटियों का, तो बाप ने देखा कि माँ कमरे में मौजूद नहीं है। तो बाप ने कमरे पूरे घर में ढूंढना शुरू किया। तो जब रूफ पे पहुंचे तो उन्होंने देखा यार माँ तो बेहोश पड़ी हुई है। तो जब उस अगले दिन उठी माँ, तो माँ ने सारा कुछ बताया कि ये हुआ। तो जब माँ ने सारा कुछ बताया तो बाप ने कहा कि भाई ये घर छोड़ दो, कुछ ना कुछ तो इस घर में है। तो ये कह के बाप ने वो घर छुड़वा दिया और वो घर बेच दिया। तो ये थी मेरी आज की कहानी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।